औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अगर तारीख़ पाकिस्तान पे नज़र डालें तो वो कौन सी दो दिहाइयाँ थीं, मतलब 10-10 साल की दो दिहाइयाँ थीं जिसमें पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मैं बिला तमहीद सबसे पहले तो गुजारिश ये करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहला नुकसान 70 की दिहाई में पहुंचा, जो 1971 से शुरू होती है और 1980 पे खत्म होती है। उसमें बजाते खुद पाकिस्तान ही दो टुकड़े हो गया और बगैर तफसील में जाए आपको बता देता हूं कि उसमें 3 जिम्मेदार थे, और तीनों बराबर जिम्मेदार थे। नंबर 1, जुल्फकार अली भुट्टो, जो अपने आप को अवामी लीडर तो कहता है और उसने कुछ इकदाम भी ऐसे किए कि वो आलमी लीडर भी बन गया, लेकिन क्या वो गोद में पल के नहीं आया था अयूब खान के और सीवी लिए लिए नहीं फिरता था अयूब खान से पहले अपने सीवी को डेवलप करने के चक्कर में? अयूब खान को वो क्या डैडी नहीं कहता था? तो ये नाकाबिले तरदीद हकीकतें हैं, इससे आप मैं कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। दूसरा जिम्मेदार था मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान गो उस पर इल्जामात लगाए जाते हैं, वो इल्जामात सारे के सारे फर्ज कर लेते हैं सच थे कि वो रा का एजेंट बन गया था और रा के इशारों पे नाच रहा था, हालांकि वो मियां वाली जेल में कैद था। बहरहाल अगर तो वो रा का एजेंट बन गया था तो क्या याह्या खान जो पूरे इक़्तिदार में था और पूरे बाख्तियार प्रेसिडेंट था, वो क्या उसको वापस कौमी धारे में नहीं ला सकता था? आज अगर अल्ताफ हुसैन को लाने की बातें हो रही हैं, जो सक्का बंद रा का एजेंट है, तो क्या उसको नहीं लाया जा सकता था? लाया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उसको नहीं लाया गया और इक़्तिदार अक़लियती पार्टी गो इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए, लेकिन इक़्तिदार अक़लियती पार्टी को दे दिया गया। तो ये 3 वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ही 2 लाख हो गया। और दिहाई के आखिर पे जाते जाते मेरे वो रिश्तेदार हैं, बुजुर्ग हैं, और मैं किसी वजह से उनको शहीद भी मानता हूं, चाहे रिश्तेदारी की वजह से ही आप कह लें, लेकिन वो इक़्तिदार पे मार्शल लॉ लगा के रही सही कसर भी निकाल गए। उसकी अगली किस्त में मैं आपको बताता हूं आपको बात। अल्लाह हाफिज।